महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उसमें भी असफल होते दिख रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता और विधानसभा में उपनेता अर्जुन खोतकर ने दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। जालना जिले में अर्जुन खोतकर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। एकनाथ शिंदे से खोतकर की मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहेब दानवे भी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन खोतकर जल्द ही उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। इस मीटिंग की चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि अर्जुन खोतकर ने 2 दिन पहले ही कहा था कि मैं जीवन भर शिवसेना में रहूंगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी खोतकर को उपनेता की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आज खोतकर ने सीधे दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अर्जुन खोतकर और राव साहेब दानवे के बीच सुलह करा दी है। दोनों नेता जालना के रहने वाले हैं और उनके बीच 2019 में बड़ा विवाद छिड़ गया था। उस समय उद्धव ठाकरे ने मध्यस्थता कर दोनों नेताओं के बीच के विवाद को सुलझा लिया था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद इस बात की चर्चा है कि अर्जुन खोतकर किसका समर्थन करेंगे। खोतकर के सामने एक सवाल उठा है कि भाजपा में शामिल हुए शिंदे का समर्थन करना है तो राव साहेब दानवे के खिलाफ संघर्ष का क्या होगा। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे ने दोनों नेताओं को साथ आने पर राजी कर लिया है। बता दें कि अर्जुन खोतकर बीते कुछ वक्त से ईडी के भी निशाने पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो जांच से बचने के लिए उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने का फैसला ले सकते हैं। कम से कम उद्धव ठाकरे को तो यही डर सता रहा है। हालांकि अब तक खुद अर्जुन खोतकर की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन दिल्ली जाकर सीएम से मुलाकात ने ये बता दिया है कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना का ये राजनीतिक ड्रामा चुनाव आयोग भी पहुंच चुका है। दोनों गुटों को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी भेजा है। एकनाथ शिंदे अपने गुट को असल शिवसेना बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे अपने गुट को असल शिवसेना बता रहे हैं। लड़ाई वर्चस्व की है। जैसे एक के बाद एक तमाम लोग उद्धव को छोड़कर जा रहे हैं, उससे इस जंग में उद्धव बेहद कमजोर दिख रहे हैं। 8 अगस्त को चुनाव आयोग में मामले की सुनवाई होनी है। इन सब के बीच बीजेपी और शिंदे गुट के बीच भी सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी संशय दिखाई देता है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार पर बड़ा बयान दिया है, जिससे एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। पाटिल का यह कहना कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस की जगह शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को भारी मन से राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, हालात को बयां कर देता है और बीजेपी के सीएम न बनने का दर्द भी। खैर, फिलहाल सरकार तो नहीं, लेकिन शिवसेना मुश्किल में है। एकनाथ शिंदे नहीं बल्कि उद्धव आशंकाओं और मुसीबत से घिरे दिख रहे हैं। उनके सारे सहयोगी एक एक कर उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। विधायक, पार्षद और तमाम करीबी नेताओं के साथ साथ में सांसदों के भी होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के ऊपर एकनाथ शिंदे ज्यादा भारी दिखाई दे रहे हैं। 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई जरूर है, लेकिन अपनों का इस तरह छोड़कर जाना निश्चित तौर पर मनोबल को कमजोर करने वाली सियासत है। यह गौर करने वाली बात यह है कि खोतकर उतना ही बड़ा नाम है जितने बड़े नाम एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे चर्चा में तब आए जब उन्होंने बगावत कर दी और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बन गए। इसके पहले खोतकर हो या शिंदे हो, ये सभी उद्धव ठाकरे के खास माने जाते थे। खोतकर के बारे में अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वो उद्धव खेमे को छोड़ देंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि यदि ऐसा हुआ और जिसकी संभावनाएं कुछ हद तक दिखाई दे रही हैं, तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। शिवसेना पर उनकी दावेदारी और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब लगातार चुनाव आयोग के सामने और यदि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को असली शिवसेना साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बड़े नेताओं और सांसदों, विधायकों, पार्षदों या कार्यकर्ताओं के समर्थन का दावा भी ठोक सकते हैं। फिलहाल संख्या बल के आधार पर सरकार बनाकर एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया है कि विधायकों की पर्याप्त तादाद उनके साथ में है। सांसदों के विषय में भी यही दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है यदि खोतकर भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। खोतकर एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही ये बात कही थी कि वो किसी भी हालत में शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ कुछ नेता बने रहेंगे। कुछ नेताओं के लगातार बयान भी आ रहे हैं। संजय राउत अब उनके सबसे ज्यादा करीबी दिखाई देते रहे हैं और इस लड़ाई में लगातार वो उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो उनकी स्थिति डामाडोल दिखाई देती है।
और इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि नेताओं को भी यह समझ में आ रहा है कि बहुत मुमकिन है असली शिवसेना या फिर शिवसेना का सिंबल एकनाथ शिंदे को मिल जाए। यदि ऐसा होता है तो असली शिवसेना के साथ में रहना ही उनका एक सही डिसीजन होगा, सही फैसला होगा। यही वजह है कि आप धीरे धीरे करके अन्य नेताओं में भी एक ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जाए और इनमें खोद कर एक नया नाम है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।